नमस्कार, ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। आज हाजिर हूं लेकर आपके लिए एक नया विषय, नवग्रह जप दान मंत्र। प्रिय दर्शकों, सूर्यादि दोनों ग्रह सूर्य और चंद्र, मंगल भौमादि पंचतारा, मंगल बुध गुरु शुक्र शनि और राहु और केतु दो दो पात ग्रह हैं। इन सब को मिलाकर जो नवग्रह मंडल है हमारा, वो नवग्रह मनुष्य के जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत अपना बहुत बड़ा एकाधिकार रखते हैं। अर्थात संपूर्ण मनुष्य जीवन ग्रहों के वशीभूत है, इसमें कोई संशय नहीं। अब यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या यह है कि कई सारे जातकों की कुंडली में सूर्य के साथ राहु, सूर्य के साथ शनि, सूर्य के साथ केतु या सूर्य के साथ मंगल बहुत अनिष्टकर स्थिति में कुंडली में पाए जाते हैं। इनके निदान के लिए कई बार बहुत लंबे चौड़े उपाय करने पड़ते हैं, जिनमें जाप हवन आदि बहुत बड़े बड़े विधान हैं, जो कि साधारणतया सब मनुष्यों के बस की बात नहीं है। इसलिए आज मैं आपको बता रहा हूँ एक विशेष प्रकार के निदान, जिसको हम दान भी कह सकते हैं, जप दान। और आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आप बहुत बड़े काम न कर छोटे छोटे उपायों से अपनी कुंडली में इन ग्रहों से संबंधित अष्टों का नाश करके अपने शुभ फल की प्राप्ति कर सकते हैं। सूर्य के लिए जो बीज मंत्र है यदि आप करते हैं तो ओम ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं स सूर्याय नमः। इसकी जप संख्या 7000 है और सूर्य के जपों का जो समय है वह प्रातःकाल सूर्योदय के समय है। सूर्य के लिए जो वैदिक मंत्र है वह है ओम आ कृष्णेन रत्सा प्रतमानो निवेशन मृतमृत्यं च हिरण्येन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन्नं। और अगर यह जाप आप नहीं कर सकते हैं तो श्री हरिवंश पुराण का श्रवण करके भी आप सूर्यकृत अरिष्टों का नाश कर सकते हैं। धारण करने के लिए जहां तक रत्नों की बात है, सूर्य के लिए माणिक्य धारण किया जाता है। और सबसे सुंदर जो उपाय मैं आज सबको बताने जा रहा हूं वो यह है दान, कि आप सूर्य के अरिष्ट के लिए, सूर्य का जो अरिष्ट है उसके नाश के लिए, उसकी शुभ फल की प्राप्ति के लिए, किसी भी जातक की जन्म कुंडली में यदि सूर्य अशुभ फल दे रहा तो शुभ फल की प्राप्ति के लिए आपको जो दान करना है वो क्या है? गेहूं, गुड़, जौ, तांबा, सोना, लाल वस्त्र या गाय का दान। यदि इन किसी में से एक दान आप करते हैं तो आपको लंबे चौड़े जाप, पूजा पाठ या फिर रत्न धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। उसी प्रकार चंद्रमा के लिए यद्यपि ओम श्रांग श्रीं स्रः सह चंद्राय नमः बीज मंत्र बताया गया है, परंतु यह बीज मंत्र नहीं है। चंद्रमा के लिए भी ज्योतिष में जो वैदिक मंत्र है वह इस प्रकार से है। ओम इमं देवा अस्न पतक्वं सुबद्वं महते क्षत्राय महते ज्येष्ठयाय महते जनराज्याय इंद्रस्य इंद्रयाय इमं मुष्यं पुत्रं मुष्यपुत्रमस्याः विशुभूमिषु अस्माकं ब्राह्मणाग्वं राजं चंद्रमसे नमः। इस मंत्र का जाप करना होता है कम से कम 11,000 की संख्या में। और चंद्रमा के इन जापों को करने का समय संध्या काल है। यदि आप चंद्रमा के जाप नहीं कर सकते हैं, इतने बड़े यज्ञ अनुष्ठान को करने में आप असमर्थ हैं, तो आप भगवान शंकर की स्तुति कर सकते हैं। और रत्नों में यदि आप समर्थ हैं कि कोई रत्न पहने तो इसके लिए आप मोती पहन सकते हैं। और सबसे सुंदर उपाय जो मैं सभी ग्रहों के लिए आज बता रहा हूँ, दान तो आप क्या कर सकते हैं? चावल, कपूर, सफेद वस्त्र, चांदी, शंख, वंशपात्र, सफेद चंदन, श्वेत पुष्प, चीनी, वृषभ, दही और मोती यह आप दान दे सकते हैं। इन दान देने से, इन दानों को करने से आपके चंद्रकृत अरिष्ट का नाश होगा और चंद्रमा के अशुभ फल की जगह आप शुभ फल प्राप्त करेंगे। मंगल की तरफ चलते हैं। मंगल के लिए ओम क्रांग क्रीं क्रौं सह भौमाय नमः यह बीज मंत्र बताया गया है, परंतु यह बीज मंत्र उतना कामयाब नहीं है। मंगल के लिए भी वेदों में ओम अग्निमूर्धा दिवह ककुत्पति पृथव्यांग अयमवाग्वं रेताक्वं शिजिन्वति इस मंत्र का जाप श्रेष्ठ बताया गया है। और 10,000 जाप की संख्या कम से कम इसके लिए बताई गई है। 2:15 घड़ी दिन, यानी कि सूर्य उदय के बाद 2:15 घड़ी दिन के समय मंगल का जाप किया जाता है। और यदि आप यह जप नहीं कर सकते या हवन नहीं कर सकते, यज्ञ अनुष्ठान नहीं कर सकते हैं, तो आप भगवान शंकर की स्तुति कर सकते हैं। और यदि आप रत्न धारण करने में सक्षम हैं तो प्रवाल या मूंगा जिसे हम कह सकते हैं, इसे आप धारण कर सकते हैं। परंतु सबसे उत्तम उपाय जो दान का मैं आज बता रहा हूं, मंगल के लिए किया जाने वाला दान तांबा है, सोना है, गेहूं है, लाल वस्त्र है, गुड़ है, लाल चंदन है, लाल पुष्प है, केसर है, कस्तूरी है, लाल वृषभ है, मसूर की दाल, पृथ्वी यानी कि भूमि दान और विद्रुम, ये सब मंगल के दान के योग्य पदार्थ बताए गए हैं। इन दान के दान से
ये जो दान की वस्तु हैं, इनके दान से आप मंगलकृत अरिष्ट के उन अरिष्टों से बच सकते हैं और शुभ फल की प्राप्ति आपको होगी। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में यदि मंगल अरिष्टकार है तो बुध के लिए फिर वही से जो बीज मंत्र बता देते हैं आजकल लोग, ओम ब्रांग ब्रिंग समुदाय नमः, यह कोई बीज मंत्र नहीं है। बुध के लिए भी जो मंत्र है वह है ओम उद्बुध शिवा आग्ने प्रतिजाग्रहित तुमष्टापूर्ते शग्वं सजिथा मयंचः अस्मिन् तदस्ते अभ्युतरस्मिन् विश्वे दिवा यजमानस्य शीदतः। यह वेद में बताया गया बुध के लिए मंत्र है और इस मंत्र का कम से कम 19,000 की संख्या में जाप करना आवश्यक होता है। और सूर्योदय के बाद 5 घड़ी का जो समय है उस समय बुध के जाप का बिल्कुल श्रेष्ठ समय है। और यदि आप बुध ग्रह के इन जपों को नहीं कर सकते हैं, इसका निदान नहीं कर सकते हैं, तो आप अमावस्या को व्रत कर सकते हैं। और यदि आप कोई रत्न धारण करने में सक्षम हैं तो आप इसके लिए पन्ना धारण कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे आसान उपाय मैं आज ग्रहों के लिए बता रहा हूं वो है दान का। तो बुध ग्रह के लिए आप दान क्या कर सकते हैं? कांसा, हाथी दांत, हरा वस्त्र, मूंगा, पन्ना, सोना, कपूर, शस्त्र, फल, सटरस व्यंजन और घृत तथा सर्व पुष्प यानी कि किसी भी प्रकार के फूलों का आप दान बुध के लिए कर सकते हैं। बुध के लिए किए गए इन दान से भगवान बुध देवता अति प्रसन्न होते हैं और आपकी कुंडली में स्थित अरिष्ट फलों का नाश करके आपको शुभ फलों की प्राप्ति कराते हैं। देवगुरु बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति के लिए भी साधारणतया लोग आजकल ओम ग्रांग ग्रेंग ग्रंग सह गुरुवे नमः इस बीज मंत्र का उपदेश करते हैं, परंतु यह बीज मंत्र अत्यंत निराशाजनक फल परिणाम देता है क्योंकि यह बीज मंत्र है ही नहीं। बृहस्पति के लिए वेद में बताया गया जो मंत्र है वो है ओम बृहस्पति अति यदो अर्हाद धुमद्य भाति कृतम मंजनेसु यदित्सवसरित प्रजात ददबास दबड़म थे चित्रंग। इस मंत्र का 19,000 की कम से कम संख्या में जाप करके उसका दशांश हवन, दशांश मार्जन, दशांश तर्पण और इस जप का समय है संध्या काल। और यदि आप यह जप अनुष्ठान नहीं कर सकते हैं तो अमावस्या को व्रत कर सकते हैं। और फिर अगर आप रत्न पहनने में समर्थ हैं, पुखराज या फिर सुनहला आप धारण कर सकते हैं। और गुरु के लिए जो आज हम दान बता रहे हैं सभी सबसे आसान उपाय जो है सभी ग्रहों का, उसमें दान में है पीला वस्त्र, सोना, घृत, पीला पुष्प, पुखराज, अश्व यानी कि घोड़ा, पुस्तकें, मधु यानी कि शहद, नमक, शर्करा, चीनी और भूमि दान या फिर छाता दान करनी चाहिए। इससे गुरु प्रसन्न होते हैं। शुक्र के लिए भी जो आजकल बताया जाता है मंत्र, बीज मंत्र, असल में बीज मंत्र कुछ होता नहीं है। कोई बीज मंत्र नहीं होता है, यह एक तंत्रोक्त विद्या है। और ये भी कुछ पुरातन काल में कुछ नई नई ऐसे बना दी गई है। शुक्र के लिए कहा गया कि ओम द्रांग द्रिंग द्रंग स शुक्राय नमः। द्रांग द्रिंग द्रंग शुक्राय नमः बीज मंत्र नहीं है, तंत्र में उपयोग किया जाने वाला एक शब्द था जो फिलहाल किसी ऐसे साधक नहीं है, तो ये सभी लोगों के बस का नहीं है, इसको करना भी नहीं चाहिए। और कम से कम शुक्र के लिए 9,000 की संख्या में जाप करना आवश्यक होता है। और शुक्र के जप का समय सूर्योदय काल होता है, यानी कि जिस समय सूर्य उदय हो रहा होता है। और यदि आप आराधना करना चाहते हैं शुक्रदेव की तो आपको गाय की पूजा करनी चाहिए। और यदि आप रत्न धारण करने में सक्षम हैं तो सभी लोगों को सर्वविदित है कि शुक्र के लिए हीरा पहना जाता है। परंतु आज हम जिस बात को यहाँ पर कह रहे हैं, सबसे आसान तरीका जो है वह है दान का। तो दान के लिए शुक्र के जो दान है वो सफ़ेद वस्त्र हैं, चावल है, दही है, दूध है, मिल्क प्रोडक्ट जितने हैं वो सब है मिला के। और जल पानी का भी आप दान कर सकते हैं शुक्र के लिए। वस्त्रों का दान कर सकते हैं शुक्र के लिए। इसके साथ साथ सीसा और अवरक यह भी शुक्र के दान में पथ्य माना गया है। यदि दैत्य गुरु शुक्राचार्य आपकी कुंडली में अरिष्ट फल दे रहे हैं तो आप इन दान को देखकर शुभ फल की प्राप्ति कर सकते हैं। शनि के लिए कहा गया है कि ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग शं शनिश्चराय नमः। यह बिल्कुल सही मंत्र है क्योंकि शनि के लिए वेदों में किसी प्रकार का वैदिक मंत्र का संधान नहीं किया गया है, क्योंकि शनि महाराज के लिए कोई वैदिक मंत्र नहीं है। जिस मंत्र को सभी लोग शनि के लिए जपते हैं ओम सन्नो देवी रवष्टयः आप भवन्तु पीतिः संयोरभि सर्वन्तु नः, यह शनि का मंत्र नहीं है बल्कि भगवान वरुण देवता का मंत्र है। आपो हिष्ठामयो भुवस्थान ऊर्जे दधात नमः हिरण्य चक्षुषे, इस मंत्र के साथ इसका उपयोग किया जाता है। और खास तौर से जब कोई
पूजा पाठ या कर्मकांड करते हैं तो उस समय अर्घ्य स्थापन के लिए इस मंत्र का उपयोग किया जाता है। सन्नो देवी रवष्टया आप भवन्तु पीतये संयोरवि सर्वन्तो नः। इसलिए यह शनि का वैदिक मंत्र नहीं है, क्योंकि वेदों में शनि का कोई मंत्र नहीं है। इसलिए शनि के लिए बिल्कुल उत्तम मंत्र यही है, प्रांग प्रीं प्रौंग शं शनैश्चराय नमः। 23,000 की संख्या में शनि ग्रह की शांति के लिए जाप करना कम से कम आवश्यक है। और शनि की जो ये 23,000 की संख्या का जाप है, इस जाप का जो समय है वो संध्या काल है। और यदि आप आराधना करना चाहते तो महामृत्युंजय मंत्र की, लेकिन आपको एक बात और बता दें, ओम हौं जौं सह ओम भूभुवः सह ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षमामृतात्। यह महामृत्युंजय का मंत्र नहीं है। महामृत्युंजय का मंत्र क्या है, इसके लिए कोई भी साधक व्यक्तिगत रूप से हमसे मिलकर संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि इसमें यह बताने वाली बात नहीं। लेकिन यह महामृत्युंजय का मंत्र नहीं है, हालांकि सब लोग इसको महामृत्युंजय का मंत्र समझकर इसका जाप करते हैं। महामृत्युंजय की आराधना शनि के लिए करनी चाहिए। और यदि आप रत्न पहनने में समर्थ हैं तो आप नीलम इस ग्रह की शांति के लिए पहन सकते हैं, शनि ग्रह की शांति के लिए। और जो सबसे आसान और सुंदर उपाय मैं आज ग्रहों के लिए बता रहा हूँ, दान, वह है तिल दान कर सकते हैं, उड़द, भैंस का दान भी, लोहा, तेल, काला वस्त्र, नीलम, कुल्थी, काली गाय, काला फूल और कस्तूरी मृग से अगर किसी के पास संभव है कस्तूरी मृग, तो कहाँ संभव है, असंभव है, लेकिन वेदों में कस्तूरी मृग का दान भी बताया गया है। और कस्तूरी एक सुवर्ण जो सोना है, इसका दान भी शनि के लिए बताया गया कि सोने का दान भी शनि की महादशा या अंतर्दशा में बहुत अच्छा फल प्राप्त कराता है दान देने वाले को। राहु के लिए भी एक मंत्र बता दिया है लोगों ने वर्तमान में, ओम भ्रांग भ्रीं भ्रंग सा राहुए नमः, परंतु यह भी मंत्र सर्वथा अनुचित और अपरिणामदायक देखा गया है। राहु की महादशा 18 वर्ष की होती है, तो 18,000 की संख्या जो है वो राहु के जपों के लिए कही गई है। और राहु के जपों का समय रात्रि है। और महामृत्युंजय का मंत्र आराधना में राहु के लिए आता है। और राहु के लिए अगर आप रत्न पहनने में समर्थ हैं, कई सारे लोग तो गोमेद बताते हैं, लेकिन गोमेद नहीं, राहु के लिए फिरोजा धारण करना चाहिए। और अब्रक, लोहा, तिल, नीला वस्त्र, छाक, ताम्रपात्र, सप्त धान्य, उड़द, गोमेद, काला पुष्प, तेल, कंबल, यह सब राहु के दान की वस्तुएं हैं। क्योंकि आज हम आपको दान के विषय में बता रहे हैं कि क्या सबसे अच्छा दान हो सकता है, बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान न करके उन ग्रहों से संबंधित अरिष्टों के निवारण के लिए। केतु के लिए स्त्रोंग सह केतवे नमः जिस बीज मंत्र को कहा जाता है, यह भी सर्वथा अनुचित मेरी दृष्टि में है। क्योंकि केतु के लिए वेदों में मंत्र दिया गया है, वह ओम केतं कृणं केतवे तेसो मर्या अपैस से सुमस द्विभरे जाय था। केतु के इस मंत्र का कम से कम 17,000 की संख्या में जाप करना चाहिए। और केतु के जप का समय भी रात्रि में है। और आराधना में पुनः महामृत्युंजय मंत्र का ही जाप करना चाहिए अगर आप आराधना करते हैं। और यदि आप रत्न धारण करने में समर्थ हैं तो आप लहसुनिया धारण कर सकते हैं। केतु के लिए अंग्रेजी में उसको कैट्स आई स्टोन कहते हैं। कैट्स आई स्टोन लहसुनिया आप धारण कर सकते हैं। और सबसे उत्तम उपाय जो हम आज आपको बता रहे दान, वो है तिल, काला वस्त्र, ध्वजा, सप्तधान्य, कंबल, उड़द, वैदूर्य, काला पुष्प, तेल, सोना, लोहा और किसी प्रकार के शस्त्र जैसे चाकू है या कुछ इस प्रकार का जो शस्त्र है वो आप किसी को दान में दे सकते हैं। यह केतु के लिए दान प्रशस्त माना गया है। प्रिय दर्शकों, यह नवग्रहों यानी कि दोनों ग्रहों पंचतारों और दोनों पात ग्रहों के लिए, कुल मिलाकर जिनको हम नवग्रह कहते हैं, इनके लिए एक विशेष प्रकार का दान मैंने आपको बताया। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं, ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाएं यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तब। अन्यथा आपकी इच्छा स्वेच्छा है। अगली वीडियो में जब हम आपसे मिलते हैं तब तक के लिए भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। नमस्कार।